राधे भक्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है और जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इससे पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी के रूप में भी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के जीवन के कष्टों को राहत मिलती है और पुण्य की भी प्राप्ति होती है। वही इस साल 2 दिन एकादशी पड़ने की वजह से अपरा एकादशी को लेकर कुछ संशय बना हुआ है। इस बार जेठ के महीने में कुल 4 एकादशी पड़ने वाला है। अधिक मास का संयोग भी इस बार जेठ माह के साथ हो रहा है, इसलिए जेठ का महीना इस बार 60 दिनों की अवधि का होगा। तो जेठ के महीने में इस बार अपरा एकादशी और निर्जला एकादशी व्रत रखेंगे। वही अधिक मास यानी मल मास की एकादशी, जिसे पद्मिनी और परम एकादशी, इस बार जेठ के महीने में पड़ने वाली है। आइए हम अब जानते हैं अपरा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी और द्वादशी कब से कब तक रहेगी? व्रत पारण का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा? जेठ कृष्ण पक्ष की एकादशी इस बार 12 मई के दिन मंगलवार को 2:54 से शुरू हो रही है और 13 मई बुधवार को 1:32 पर एकादशी की तिथि का समापन होगा। क्योंकि मंगलवार को दोपहर से एकादशी लग रही है, इसलिए उदय तिथि के अनुसार 13 मई को यानी बुधवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। व्रत की तिथि को लेकर अक्सर लोग असमंजस में रहते हैं, किस दिन व्रत रखना सही होगा। तो इस बार आप सभी को 13 मई दिन बुधवार को ही व्रत रखना चाहिए। द्वादशी की तिथि 13 मई दिन बुधवार को दोपहर 1:33 से शुरू होगी और 14 मई दिन गुरुवार को 11:22 पर द्वादशी तिथि का समापन होगा। द्वादशी तिथि लगने से हरि सावर का समापन शुरू हो जाएगा। हरिवासर द्वादशी तिथि प्रथम 4 पहर के बाद होता है, जिस दिन आप भगवान का जितना चाहे उतना हो सके तो मंत्र जाप और भजन कीर्तन कथा श्रवण कर सकते हैं, जो अत्यंत शुभ फलदायी होता है। अपरा एकादशी व्रत पारण करने यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 14 मई दिन गुरुवार को 5:32 से लेकर 8:14 तक रहेगा। व्रत हमेशा नियम के अनुसार ही और शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। एकादशी के दिन चावल यानी चावल से बनी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। साथ ही इस दिन नाखून, बाल इत्यादि काटने या तुलसी के पत्ते को तोड़ना भी वर्जित माना जाता है। तो भगवान के भोग के लिए पहले से एक दिन तुलसी के पत्ते को तोड़कर रख लेना चाहिए। मंगलवार को क्योंकि एकादशी लग रही है, इसलिए एकादशी लगने से पहले तुलसी जी में जल देकर आप तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं। और एकादशी के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान भी अत्यंत शुभदायी होता है। तुलसीदास जी ने भी दान के महत्व को बताते हुए कहा है कि जिस प्रकार पंछियों के बिना पानी पीने से नदी का जल कम नहीं होता है, उसी प्रकार यदि भगवान का आशीर्वाद आपके साथ हो तो दान देने से आपके धन भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। एकादशी के दिन विधि पूर्वक श्रद्धा के साथ व्रत रखकर द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण कर सके और भगवान को अर्पित किए गए प्रसाद को ग्रहण करें। अगर हमारे द्वारा सुनाई गई वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।